ओके, तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है विनय जी, हाँ सर। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन क्यों किया, मतलब वो करने के पीछे आपका व्हाट मोटिवेटेड यू, या क्या ऐसा हुआ जिसके कारण फिर आपको ये कोर्स अच्छा लगा, या व्हाई डिड यू ज्वाइन, मतलब व्हाट वाज नहीं योर। सर, 14 ईयर्स कंप्लीट हो गए एलआईसी में। हम्म और हर अप्राइजल जब नया शुरू होता है तब एक नया टारगेट रहता है सामने कि ये करना है, इतना रिक्रूटमेंट करना है, हम्म इतना बिजनेस करना है। तो बिजनेस तो कम ज्यादा हो ही जाता है, लेकिन रिक्रूटमेंट पार्ट नहीं हो पाता। हम्म तो वो शुरू में थोड़ा स्टार्टअप रहता है और उसके बाद फिर से वो एम डाइल्यूट हो जाता है या प्रॉब्लम्स बिजनेस के बढ़ जाते हैं, तो उसी तरफ हम्म फोकस रहता है। तो आपने जो डेमो दिया था पहले, हम्म वो डेमो में जैसे आपने जो फैक्टर्स आप कौन से काउंट करने चाहिए, हम्म तो मैं नॉर्मली 50 या 20 एजेंट का सर टारगेट रखता था हम्म और उसके ऊपर ही फोकस करता था। तो फिर वो उसके लिए जो प्रोसेस पे टारगेट करना चाहिए वो नहीं करता था। वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा, तो हाँ, बोला ये ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए। हम्म और फिर हमारे नागपुर डिवीजन में एक विवेक पाचखेड़ी जी करके है, हाँ हाँ, उन्होंने आपका 3 दिन का वहाँ किया था ट्रेनिंग। राइट 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 राइट, हाँ, तो उन्होंने कुछ साल पहले मेरे से डिस्कस भी किया था, तो मैंने उनको फिर फोन लगाया, बोला ऐसा ऐसा हाँ सर का आ रहा है ऑनलाइन, हाँ तो हाँ, करना चाहिए क्या? तो वो बोले आप 100% कर लो, उससे आपका फायदा ही होगा। तो फिर हम्म, मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बोले ज्वाइन कर लेते। अच्छा अच्छा, तो स्पेक्टेकुलर रिजल्ट मिल गया। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। यार रघुनाथ जी, आपने मतलब आप रिटायर होने के बाद लीका आपने किया, तो आपने क्यों ज्वाइन किया, मतलब ये टाइम पे। सर एक्चुअली वेरी फ्रैंकली मेरा 4-5 साल से, जब भी मैं रिटायर होने वाला था उससे पहले से हम्म रिक्रूटमेंट टोटली बंद था। हम्म लेकिन लिका का एक नॉर्म है ऐसा कि 3 एजेंट और 12 केसेस और 1 लाख प्रीमियम उनको होना ही चाहिए, तो हम्म हमको कुछ तो कुछ मिलेगा। तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव। करेक्ट, अगर नहीं होते, 3 में से 1 भी कम है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, हाँ, एक्चुअली इस, हाँ, ऐसा ऐसा रूल है। हम्म 3 एजेंट हर साल नए, और हर एजेंट का 12 केसेस, 12 लाइव, हाँ, और और एक 1 लाख लाख का प्रीमियम, एफपी हो, यस हम्म होना ही चाहिए। तो हमको परफॉर्मेंस इंसेंटिव कुछ तो कुछ मिलेगा। अगर हम कितना भी करते हैं बिजनेस, 5 कोटी 6 कोटी प्रीमियम लाते नॉन सिंगल परफॉर्मेंस, और हम्म ये 3 एजेंट नहीं होते, हम्म, तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे बाप रे, इसलिए मैंने एक्चुअली ये ज्वाइन किया, टू बी वेरी फ्रैंक। और आपका नाम तो था ही, मेरे हम्म एफआर ऐप के बारे में मैंने सुना था, हम्म और वो एजेंटों को भी मैंने आपके यहाँ कोर्स में ज्वाइन होने को बोला है सर। करेक्ट करेक्ट, ओके ओके, या थैंक यू वेरी मच। या अखिलेश जी, आपको क्या ऐसा, मतलब क्या ऐसा अट्रैक्शन लगा कि ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये तो मैं बताना चाहूंगा कि अब कोविड के पीरियड में, लॉकडाउन में हाँ, आपका कुछ आता था, जैसे अभी आप आ रहा है वो रिसर्च का काइजन सब, बैच, हाँ, हम्म हाँ बैच 1, बैच 2, बैच 3। हम्म तो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। मैं सोचता था कि ये कौन है रोज रोज पोस्ट भेजता है, कौन हम्म क्या है, क्या कर रहा है ये। एग्जैक्टली सर। तो लेकिन मैं कभी आपका उससे पहले जो फ्री सेशन हुए हैं मैंने कभी अटेंड नहीं किया था। लेकिन ग्रुप में आता था तो देख लेता था कि अच्छा ये क्या है, आपका वो स्टिकर लोगो, लार्जेस्ट डायस एजुकेशन एकेडमी। तो मैं सोचता था अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कोविड के टाइम पे सर, ये लॉकडाउन में बहुत सारे करेक्ट लोग करेक्ट, कुछ ना कुछ सिखा, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ राइट सिखा राइट, रहे हैं और सब लोग सीख ही रहे हैं। तो मैंने कहा कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि सर उस दिन लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम यस ट्रेनिंग यस, सेशन उसमें में चल, या वेबिनार में इसी करेक्ट, सब चीजों में जा रहा था। 1 घंटे पहले आ जा रहा है तो कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस विषय पर कि जिस दिन आप ये बता रहे थे कि इस कोर्स के बेनिफिट क्या है, मैंने वही एक अटेंड किया था आपका सर। और उस दिन मेरे पास कोई दूसरा वर्क नहीं था, तो मैंने सोचा कि अच्छा लाओ सॉरी सर, इन्होंने बहुत इन्होंने बहुत गंदगी मचा रखी है इस ग्रुप में, लाओ मैं इनको सुनता इनका इनका मोटिव क्या है, हाँ, मोटिव राइट क्या है राइट, इनका, जरा एक बार इनको भी सुनता हूँ। तो मैंने सुना सर, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा सर कि मैंने ही वो उस ग्रुप में पहली बार कहा था कि सर इट मींस कि आप हमारे, आप कुछ कमांडो की कोई बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि सर आप ये चाहते हैं
कि आप जो बोलेंगे हमें वो करना है और हम साइलेंटली उसको फॉलो करते रहें। आपको नहीं याद राइट आ रहा होगा सर, राइट लेकिन राइट, नहीं, मुझे हाँ याद हाँ है। हाँ 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 तो आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, हाँ। बट करो। तो मैंने एग्जैक्टली सर डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है। और एक्चुअली दो चीजें और है सर, मुझे आप बहुत पसंद आए उस ट्रेनिंग, मतलब वो जो वेबिनार चल रहा था, फ्री वाला जो वेबिनार चल रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, इनकी बातों में कुछ दम होगा, ये कुछ सीरियस दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली सर यही रीजन था कि मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। और एक चीज सर और मेरे दिमाग में रहता था कोविड के पहले, लॉकडाउन के पहले, कि मेरा कोई एक पर्सनल बॉस होना चाहिए। LIC में भी हर 3 साल बाद ब्रांच मैनेजर बदल जाते हैं, हर 1 साल बाद ABM, 2 साल बाद ABM बदल जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर अपने ब्रांच के कभी बॉस हो ही नहीं सकते उन अपने ब्रांच के। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने ये सोचा था कि सर कोई एक ट्रेनर मुझे मिले जो अखिलेश का कान पकड़ के ये बताए कि अखिलेश तुझे ये करना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो लार्जरस सर मिल गए हैं। कोविड ने ये बहुत अच्छा, मतलब अपने को एक अभी वर्चुअल गुरु दिया हुआ है, जिससे हम अभी मिल नहीं सकते, छू नहीं सकते, बात नहीं कर सकते फिजिकल जाके, बट ऑनलाइन उनसे सब कुछ कर सकते हैं। तो सर दैट्स माय रीजन कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। और थैंकफुल टू मतलब लार्जरस डायस एजुकेशन एकेडमी कि वो इतना अच्छा सर प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए है। और सर अभी मैं आप देख रहे होंगे कि मुझे 2-3 बार नींद आने का ऐसा लगा, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में ही कहना चाहता था कि सर अभी भी आप एकदम फ्रेश, यानी मॉर्निंग 9 AM वाला लार्जरस सर हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इट मींस कि कुछ ना कुछ तो है, और हमें स्ट्रांगली इसको फॉलो करना चाहिए फॉर बेटर कैरियर, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी टू रिक्रूटमेंट सम एजेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। या यस केयूर जी, आपका क्या है? सर जैसे अभी क्रिस भाई ने बताया, कोविड तो एक रीजन है ही, लेकिन आई थिंक 2011 में है ना, गोवा में हमारा SBI का एक मीट हुआ था, तब आपका एक स्टोर भी लगा था, स्टॉल था, हाँ। आप खुद थे शायद उस यस टाइम यस में। यस 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 यस। हाँ, और आपका बुक सब बेच रहे थे, इंग्लिश में था एक्चुअली। इंग्लिश इतना मेरा थरो नहीं था, फिर भी मैंने आपका 2 बुक लिया था। अभी तक शायद 10 एक पन्ने पढ़े होंगे, लेकिन अभी भी मेरे टेबल पे वो बुक पड़ा रहता है सब। और दूसरा चीज क्या है कि आप जो सोचते हो ना, मुझे ऐसा लगता है, और आपका जो डायरेक्शन है ना, वही सोच मेरी है कि कुछ भी काम करते हैं ना, तो सामने वाला का जो देख के हम बात करते हैं ना, कि चलो भाई आपने जो 7 स्टेप बताए थे, जो डॉक्टर प्रोसेस बताया था वगैरह, कि जो मेरे एजेंट को मैं वही बताता था कि आप उसको क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन का आदत डालो, और आदत डालने के बाद ही आप उसको कॉल क्लोज करो। तो वो सब आपका जो थॉट्स था ना, वो फ्रीक्वेंसी मुझे बहुत मैच होता हुआ दिखा। और इम्प्लीमेंटेशन जो वर्ड था ना, वो मेरे में डेफिनेटली नहीं था सर। जो आपने जो कंटेंट्स और टूल उस दिन आपके वेबिनार में आपने बताया ना, कि ये लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, एक विजन के साथ चलना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, अर्निंग तो होता है अपना हेल्थ के साथ, वो सब लेके अगर कहीं पे जाना है ना, तो मुझे एकदम परफेक्ट प्लेस लगा आपका प्रेजेंटेशन भी जो आपका था। तो ये ऐसे ऐसे आपको जाना चाहिए, और जिसमें मैं बिलीव करता था, तो और ज्यादा बिलीव करने लगा कि नहीं, जो आप सर बता रहे हैं उस डायरेक्शन में जाते हैं। रिक्रूटमेंट पहले भी मैं रेगुलर बेसिस पे करता था, और रिक्रूटमेंट ऐसे करता था कि इस महीने 2 टर्मिनेट होने वाले हैं, तो 2 तो मुझे रिक्रूट करने हैं। जितने टर्मिनेट होते हैं ना, उतना मैं रिक्रूट कर ही लेता था। राइट राइट। कि भाई 3 महीने का अपना प्रोजेक्शन रहता था कि ये दो बंदे डेफिनेटली जाने वाले हैं, तो मैं उतना प्रोजेक्शन लेके चलता था। लेकिन ये उसमें कभी नहीं गया कि मुझे 150-200 करना है, 100 का टारगेट हर बार लेके चलता था, कभी 81 से आगे निकला नहीं, समझो। तो इस आपका जो प्रोजेक्शन वगैरह देखने के बाद डेफिनेटली लगा कि वो गोल हम 3 या 4 साल में डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, और वेल्थी और हेल्थ के साथ कर पाएंगे ना, वो कन्विंसन बहुत लगा सर। ये मेरा मुझे, और ये थ्रू आउट द, जैसा अखिलेश भाई ने बताया, एक रीजन वो भी था कि ब्रांच में हमारी अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, कि हमको किसी को जवाब देना है, या चलो आए गए कुछ काम किया, पीओ को कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इधर हर वीक का जो था ना, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो हम बाद में आपने जो बताया ना कि ऑटो मोड में सब आ जाएंगे प्रोसेस में, वो डेफिनेटली होगा। और आउटपुट आप जो बोल रहे हो ना, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, वो मुझे दिख रहा है साहब।
अभी। थैंक यू, थैंक आपका यू, थैंक यू। वर्क होता हुआ दिख रहा है मुझे, डे बाय डे दिख रहा है कि अभी इम्प्लीमेंट जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एजेंसी रिक्रूटमेंट पहले मैं ऐसे बहुत मेरे लिए वो बनता है ना, ऐसे मैं करता था, हाँ हाँ हाँ, अभी ऐसा नहीं होता है। राइट आपको आना है तो मुझसे आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, राइट राइट। लेकिन दो बाजू है, ऐसा मेरा अप्रोच अभी डे बाय डे होने लगा है। गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। यस योगेश जी। जी योगेश का वैसे वीडियो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ शायद क्योंकि मीटिंग में आपका वीडियो दिखता नहीं कभी, तो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। आप कहाँ से? अच्छा आप लोग जरा आपका इंट्रोडक्शन भी करो शॉर्ट में, सो दैट यू नो। जी मैं हिमाचल उन्ना ब्रांच है, उन्ना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, तो उसके अंदर एक छोटा सा गांव है आम्ब से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके ओके। आम्ब ब्रांच में हूँ। तो मैंने तो आपका जो वेबिनार देखा था, तो वेबिनार में आपने एक ही चीज बताई थी कि लाइफ विद डिसिप्लिन एंड एटर्नल ग्रोथ। तो उसके लिए मुझे यह था कि फ्री टाइम रखते हुए अगर ग्रोथ होगी तो हम करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे वो फ्री टाइम अपने लिए और फैमिली के लिए चाहिए था। वैसे तो फ्री टाइम डीओ के पास बहुत होता है। राइट राइट। तो मैंने कहा यार उसके साथ ग्रोथ जरूर चाहिए, तो इसके लिए आपका कोर्स मैंने ज्वाइन किया था कि इसके साथ साथ, बिकॉज अदरवाइज आई वाज नेवर थिंकिंग कि मुझे इस साल में इवेंट्स बनाने हैं, क्योंकि सफिशिएंटली बिजनेस चल रहा था, 55 की एज हो गई थी। तो मेरी आपसे इस बारे में बात भी हुई थी, मैंने कहा 55 मेरी एज हो गई है, शुड आई ज्वाइन और नॉट। राइट राइट राइट। तो आपने कहा था 5 साल बहुत लंबा पीरियड है, बहुत अच्छा होगा। राइट राइट राइट। दैट डे आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल गो विद इट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी अखिलेश जी आप मेरे को ये बताइए कि बेसिकली जो ये प्रोग्राम है अलग और प्रोग्रामों से अलग कैसे है? आपको इसमें अलग क्या दिख रहा है? सर बहुत सारे रीजन है सर, इतने रीजन है कि सर मॉर्निंग हो जाएगी। चलेगा। फर्स्ट रीजन तो सर ये है कि बहुत अभी तक जितने ट्रेनर LIC के ट्रेनिंग या और कहीं हम लोगों ने जाके ट्रेनिंग लिया है, वो अपना एक होता ना कि जैसे मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है चूंकि रिकॉर्डिंग पे है कि जैसे ब्रांच मैनेजर अपना 3 साल का अपना टाइम काटता है सर ब्रांच में, उस तरह वो उस ट्रेनिंग में अपना टाइम काटता है बंदा, कोई भी हो जाए उसको ये इम्प्लीमेंट पार्ट पे नहीं। और आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर वो इम्प्लीमेंट का, कि ठीक है आपने एक पेपर दिया सर, अभी मुझे आपने जब फिर दोबारा बोला कि फ्यूनरल एक्सरसाइज असाइनमेंट नंबर 7, तो मैंने कहा सर अभी भी पकड़ के कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अगर एक गली से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, तो अभी भी सर पकड़ के कराना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि कोई ना कोई बात है सर। तो ये सबसे ज्यादा सर अट्रैक्ट करने वाली चीज है कि सर हम मतलब आप हमारे लिए परेशान है, अदरवाइज वो ट्रेनर अपने लिए परेशान होता है कि 3 घंटे खत्म हो, 2 घंटे खत्म हो, दिन भर का ट्रेनिंग खत्म हो। और सर हम लोग JTC या कहीं आगरा जाके ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहां क्या होता है कि इतना बड़ा कोर्स दिखाते हैं, एक टॉपिक पे पूरा दिन खत्म कर देते हैं और एक पेज पे पूरा 3 दिन का कोर्स खत्म कर देते हैं। तो यहाँ तो सर आप अच्छा एडवेंचर इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि 40 दिन आते आते सर आपको एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने में पूरे एक साल लग जाएंगे। जो आपके सब्जेक्ट हैं यानी जो वीकली सब्जेक्ट है, उसको एक सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ने में, समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में 40 मतलब 1 साल पूरे लगेंगे। तो इट मींस कि सर अगर कोई 18 साल का बंदा आपको ज्वाइन करता है तो वो पूरी अपनी कैरियर सर इस पे लेके जा सकता है, उसको अदर कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज सर जो माइंड ब्लोइंग है, वो आप भी उसको महसूस करते होंगे, और मेरे सारे जितने बड़े सीनियर सर लोग हैं, मैं सबसे छोटा हूं, तो उसमें एक चीज है सर कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर, अभी सब लोग सर देखिएगा फेस पे स्माइल भी आएगी और एग्री भी करेंगे। उसका रीजन क्या है कि जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं सर, 1 साल में वो 25-30 मीटिंग एजेंसी बनाने से ज्यादा नहीं करते हैं। जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं सर, मैं मेरी कैरियर सिर्फ 8 साल हुए हैं, लेकिन मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से है सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। अच्छा 25 भी ज्यादा बोल दिया। अच्छा मैं सोचा नहीं सर, 25 अखिलेश ने अपने बताए हैं, हमारे नहीं। यस सर, मतलब मैंने अपने एज को ध्यान में रख के बोला, डरते डरते।
सर एक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो 8 से 10 मीटिंग अगर करता है एजेंसी बनाने के, तो 4-5 एजेंसी बना लेता है, जैसे 4-5 एजेंसी बना ही लेता है। और सबसे ज्यादा आपका जो माइंड ब्लोइंग है कि अभी आप बोल रहे हो कि आपके पास 4000, अभी देखो आपने कहा कि 250 रेफरेंस का आपका होना चाहिए, 30% कॉल आपका एफआरएफ से होना चाहिए, 30% कॉल आपका ये होना चाहिए। तो एक ही चीज समझ में आता है कि लार्जरस सर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन से आपका कांटेक्ट हो जाना चाहिए। इट मींस कि अगर अभी मैं आपसे सर एक बार फिंगर मैंने रेस किया है, तो मैं यही पूछने वाला था कि सर अगर अखिलेश एक साल में 1 लाख लोगों से बात कर लेता है तो कितने एजेंट बन जाएंगे अखिलेश के? 1000 तो मिनिमम, 1000, 100%। यस यस। अभी काकड़े सर से सर एक दिन शाम को इस पर बात हुई थी कि सर 25,000 नाम हम लोग जैसे डेटा परचेज कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सर 25,000 कॉल पे अगर हम ये सुन लें कि सर आपको एक शब्द खाली कह दें, सर आपका तो पूरा कहते हैं ना कि पूरी बुक दिखा देना, तब तो वो तो आपके घर में गिर जाएगा, आके बैठ जाएगा कि बना दो यार। लेकिन सर सिर्फ उससे एक बात अगर डेवलपमेंट ऑफिसर कोई भी पूछ ले, आप एजेंसी करना चाहते हैं, वो पूछेगा कौन सी एजेंसी, LIC की एजेंसी करना चाहते हैं सर, इतने में 25,000 नाम में हमको 200 लोग मिल जाएंगे। हाँ करेक्ट, यस कुछ करने भी, सिर्फ हम इतना पूछ लें। एग्री करते हैं योगेश सर? एग्री करते हैं आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस अभी सर बिल्कुल सर हमारा तो ये है ना, मतलब इंक्लूडिंग मी, अभी योगेश सर कहेंगे कि आप तुमने अपना कहा है, इंक्लूडिंग मी मैं कह रहा हूं कि सर एक साल में 10 लोगों के सामने भी नहीं बैठते हैं सर। एग्जैक्ट कह रहा हूं, बहुत दिल से कह रहा हूं सर। 10 लोगों के सामने एजेंसी देने नहीं बैठते हैं। वो बाई हुक बाई क्रुक बाई लक वो आके सामने बैठ जाता है, उसको अप्रोच कर देते हैं, वो अलग मैटर है। करेक्ट। लेकिन 25 लोगों के सामने भी सर जाके नहीं बैठते हैं कि आपको एजेंसी लेना है। मतलब जो हमारा मेन वर्क है वो हम करते नहीं है। बिल्कुल। एजेंट के हम असिस्टेंट बन के सारा काम करते हैं, तुम्हारी पॉलिसी सर्विसिंग करा देंगे, तुम्हारी मैच्योरिटी करा देंगे, तुम्हारा नेफ्ट फीड करा देंगे, ये सारा काम करते हैं। अभी सर आपने वही काम किया, मतलब जो कोर्स का मैं सिनेरियो समझ में आया कि एटलीस्ट अगर एक डेवलपमेंट ऑफिसर 2 दिन रिक्रूटमेंट के लिए फील्ड में रहता है तो सर 50 नहीं कम से कम 100 उसके रिक्रूटमेंट होंगे ही होंगे। करेक्ट। अगर वो होल डे, यानी जो आपने जो कहा कि अगर वो 10 to 5 की जॉब ही करने जाता है, 10 बजे उसकी गाड़ी फील्ड में पहुंच जाए और 5 बजे उसकी गाड़ी, एक भी एजेंट ना बने, घर चलाए, फिर भी सर साल भर में, यानी पूरे साल भर में सर वो कम से कम 100 एजेंट बना के दम लेगा वो सर। और अच्छे नंबर के साथ, मतलब चूज एंड पिक वाले। करेक्ट। तो आपके कोर्स का वो इंप्लीमेंट है सर कि मतलब जो मोटा मोटा मैं समझ पाया, नट सेल में इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन से आपका कांटेक्ट होना चाहिए और आपको डेज डिसाइड करना चाहिए, तभी ये काम आप कर पाओगे। करेक्ट। मतलब अगर मैं एक निचोड़ के तौर पे बात करूं तो अखिलेश को इतना ही समझ में आया है सर। राइट। नहीं, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। यस योगेश जी, अभी तक जो जर्नी रहा है, 17 सेशन ही हुए हैं, 50 सेशन का कोर्स है, तो आपको अभी तक मतलब क्या एहसास हो रहा है, कैसे ये अलग हो रहा है, अलग ट्रेनिंग? सर इसमें एक तो खुद पे डिसिप्लिन है। इस कोर्स में ज्वाइन करने से मुझे तो जो सबसे बड़ी चीज लगी वो खुद पे डिसिप्लिन आया कि काम भी करना है। मतलब पहले हम बिल्कुल आराम प्रस्त हो गए थे कि ऑफिस गए नहीं गए कोई बात नहीं। तो अब ये है कि ऑफिस भी जाते हैं बीच में, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन मैं जाता हूँ ऑफिस। करेक्ट। बाकी आजकल कोविड की वजह से तो खैर रेस्ट्रिक्शंस वो अलग चीज है, वो अलग है, राइट, वो अलग है। हाँ, लेकिन अदरवाइज वीकली 1 दिन मैं ऑफिस अटेंड करता हूँ। तो बाकी 2 दिन मैंने घर के लिए रखे हैं, 2 दिन रिक्रूटमेंट पे रखे हैं। वेरी गुड। और वो अभी आप कर रहे हैं, वैसे फॉलो कर रहे हैं? जी, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और उसमें ये कि मतलब हालांकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ रिक्रूटमेंट में, बट इसके बावजूद मैं अभी तक 6 एजेंट्स बने, मतलब 2 के कोड लग चुके हैं और बाकी 4 जो है इन द पाइपलाइन वाले हैं। URN जनरेट हो गए हैं या किसी की ट्रेनिंग चल रही है, तो ये 6 मेरे पाइपलाइन के, मतलब इन टोटल 6 हुए हैं अभी। और लास्ट ईयर आपने कितने किए थे रिक्रूट? एक भी नहीं जी। एक भी नहीं? अच्छा, वेरी गुड, मतलब आप नॉर्मल थे। यस विनय, यू आर देयर विनय? हाँ, सो विनय, व्हाट डू यू फाइंड, मतलब इसमें अलग क्या लग रहा है आपको? सर एक तो स्ट्रेटेजी मिल गई, जैसे FRF की वजह से एक स्ट्रेटेजी मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गया।
नॉर्मली पहले क्या होता था कि LIC के बारे में बात किया तो रिस्पांस उतना नहीं आता था, जैसे आप बोल रहे थे कि वो निगेटिव फाइल्स ओपन हो जाती थी माइंड में, तो FRF की वजह से स्ट्रेटेजी मिल गई। प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है आपके, यानी आप जैसे सिग्नेचर एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस, जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नहीं था फिर भी उसमें ऐड कर दिया, और जैसे फेसबुक का अभी जो ये हुआ फेसबुक पेज, तो जो नीड उभर के आती है प्रोग्राम में उसको आप फिर से ऐड कर देते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है प्रोग्राम में, तो उसमें भी अच्छा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप सॉल्यूशंस ऐड करते हो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। नॉर्मल कोर्सेस में क्या होता है कि लोग आते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, ये शब्द बोलिए, ये हो जाएगा, बस उसमें ऑब्जेक्शन से इम्प्लीमेंटेशन में कोई हेल्प आउट नहीं करता। तो इम्प्लीमेंटेशन एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट है प्रोग्राम का, और इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये सक्सेसफुल होगा। राइट। आप कहाँ से है, जरा आपका खुद का मैं नागपुर डिवीजन से हूँ। हाँ। और सावनेर ब्रांच है मेरा, नागपुर से 38 किलोमीटर दूर। 38 किलोमीटर, अच्छा जी, सावनेर ब्रांच। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस केवल जी, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट आवर प्रोग्राम? हाँ सर, वो जो काइजन वर्ड पहले कई बार बोर्ड पे देखते थे लेकिन मतलब नहीं पता था काइजन कोई शॉप वगैरह, लेकिन आपका एक 1% इम्प्लीमेंटेशन जो वाला कॉन्सेप्ट था ना सर, तो सही में वर्क है कि भाई हम अपने थोड़ा थोड़ा बदलाव भी लाते रहेंगे 1% वाला। ऐसे सभी ने जो बताया ना वो तो है ही, जो एडिशनल है वो मैं बता रहा हूँ। राइट। और दूसरा जो डेज वाला था वो बहुत ही अच्छा लगा इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो शर्मा जी ने बताया कि समय रहते हुए भी काम कर पा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो फैमिली डेज और बर्डन नहीं हो रहा है कि शायद किसी को अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डे है वगैरह। और इसके साथ साथ हमें जो मास्टरमाइंड मीटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है ना सर, वो भी हमको एक खड़ा रखता है। जैसे हम लोग इकट्ठा होते हैं तो अखिलेश भाई बताया था भाई मैंने इतने लोगों का कांटेक्ट किया, ये इम्प्लीमेंटेशन किया, तो समझो हमको लगता है मैंने तो 2 को ही अभी अप्रोच किया, वो उन्होंने तब तक 25 को अप्रोच कर लिया है। तो भी हमको भी लगता है चलो हमको भी और अभी इम्प्लीमेंट करना है। तो मास्टरमाइंड वाला मीटिंग भी है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना साहब, वो बहुत बढ़िया है कि हमारा आइडिया एक्सचेंज होता रहता है एक दूसरे के साथ, और उन लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो पास ऑन हो जाता है। करेक्ट। यस रघुनाथ जी। एक्चुअली सर मेरी 37 इयर्स की जो सर्विस है LIC की, उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग और ट्रेनर के वो मैंने पहचानता हूँ, जानता भी हो। जैसे कि अभी नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, राजेश टागोर है, IOE का ट्रेनिंग है, प्रशांत सावंत जी है, आप भी ज़्यादा ये संतोष नायर जी का 3-4 प्रोग्राम मैंने यहाँ हमारे घोड़ेगांव मंचर में भी किया है 3-4 साल पहले। लेकिन मैं अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में मुझे तो ये नीड थी कि एजेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और एजेंट रिक्रूटमेंट से ही पैसे मिलते हैं ये भी मालूम था, लेकिन मैं 4-5 साल क्यों नहीं कर रहा था। तो मैं जो पुराने जो एजेंट है उनके साथ ही बहुत काम कर रहा था, उनको बहुत अपलिफ्ट या 4-5 MDRT वगैरह ऐसे में काम कर रहा था। लेकिन मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में भी देखा कि 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, 1000 रुपए फी, 900 रुपए फी, 1200 रुपए फी, और 3-4 सेशन में उनका सब खत्म होता रहा। और वो 3-4 सेशन में जो गैस की जो हवा भरते थे, बाद में सब हम सब भूल जाते थे। लेकिन मैंने सोचा आपका एक पूरे साल का कोर्स है और पूरे साल की जो फी है वो तो फीस क्या मैटर नहीं करती, लेकिन एक साल अभी आदमी क्या देगा 50 ये लॉकडाउन में 50 सेशन वो करने वाला है तो क्या देगा, उसके पास तो शायद 100% कुछ तो कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अदरवाइज मैं ये बाकी के ट्रेनिंग जो है ना, बाकी के जो लीडर है, ट्रेनर है, उनका और आपके में से ये फर्क है। और ये बाद में पता चला, ये मास्टरमाइंड मीटिंग, असाइनमेंट वगैरह ये बाद में सब पता चला, पहले कुछ भी नहीं मालूम था कुछ भी। लेकिन एक पूरे साल का प्रोग्राम है करके मैंने ज्वाइन किया सर। यस सर, ओके सर, ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। यस आशीष, अभी हाँ आशीष, रिगार्डिंग आवर नेक्स्ट बैच का कुछ अनाउंसमेंट करना है, देन वी विल क्लोज।
आपका भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो व्हाट इज द स्टेटस? या सो नेक्स्ट बैच में वही मैं बोल रहा था कि हमने जो सेशन रखे थे सर के 8 पीस के, उसके अंदर अच्छा, आप लोगों को बताने में खुशी हो रही कि 8 पीस वाला जो YouTube का सेशन मैंने मतलब मैंने एक है ना 1000 डीओस का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें वो सब मैसेजेस जो आपको आते हैं ना, वो मैसेजेस 1000 लोगों को हर सेकंड डे पे जाते हैं, राइट? तो उसमें मैंने 8 पीस को कट करके उसका बाकी का सब निकाल के सिर्फ 8 पीस का कट करके मैंने ये किया था। आशीष, यू विल बी सरप्राइज, वी गॉट 50 सब्सक्राइबर्स फॉर आवर यूट्यूब चैनल, और 180 लोगों ने वो YouTube का सेशन देखा। दैट्स हाईएस्ट इन आवर YouTube, मतलब अभी जो लाइब्रेरी है। तो YouTube को भी, अच्छा आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके एजेंट्स को भी सब्सक्राइब करने बोलो, सो दैट क्या होता है कि जो भी उसमें मैं डालूंगा, अभी कैसा है मैं किसको इन्फॉर्म करता हूँ तो मालूम पड़ता है। अभी 8 पीस क्या है, मैं इन्फॉर्म किया, बट अगर आप सब्सक्राइब्ड है तो आपको वो इंटीमेशन आ जाता है। तो आपके सब एजेंटों को, और आप खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा सब्सक्राइब कर दो, और जो भी वीडियोस आप देखते हैं ना, थोड़ा उसमें कमेंट्स डाल दो, सो दैट वो कमेंट्स आते हैं तो वो अच्छा रहता है। यस, या आशीष। और FR ऐप का नया जो अपग्रेडेशन वर्जन है, ऑलरेडी प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए भेजा है, कल परसों में अपलोड हो जाएगा, और वो एक बार अपलोड हो जाएगा, आपके एजेंट्स को सबको दिला दो, क्योंकि उसमें स्काईलिंक का 10 चैप्टर, अपना 2 चैप्टर्स और 10 वीडियोस उसमें फ्री कर दिया है। तो एवरी FR ऐप जो भी डाउनलोड करेगा उसको वो 10 वीडियोस देखने को मिलेंगे। या आशीष, वो चालू हो गया सर प्रोग्राम? नहीं, वो ये अपलोड करने दिया है, प्ले स्टोर में गया है। जैसे अच्छा। प्ले स्टोर में अपलोड हो जाएगा, मैं सबको मैसेज भेजने वाला हूँ। मतलब Okay. जितने Yes, लोग sir. अभी ऑलरेडी 5000 लोगों ने FR ऐप डाउनलोड किया है ऑल ओवर इंडिया में, वो सब 5000 लोगों को मैसेज जाएगा, और आप लोगों को भी मैं बोल दूंगा। ये लाजरस सर, एक चीज पूछनी थी, ये जो हमारा FR ऐप का जो एप्लीकेशन है, हाँ, ये सर एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली तो फोन चेंज किया था, तो इसमें वो अपलोड नहीं हो रहा था। नहीं ठीक है, इसके लिए तो वो शायद क्या होता है ना, आप अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाएंगे, पहले वाले वर्जन में प्रॉब्लम क्या था कि आपका नंबर अगर ऑलरेडी हमारा क्लाउड पे अगर रजिस्टर्ड है ना, तो वो वापस अलाउ नहीं करता था। तो अभी ये अच्छा जी। अपग्रेडेड वर्जन में आपको अभी उसमें स्क्रीन आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। मतलब आप अगर ठीक नया है। मोबाइल लेते हैं तो आप सिर्फ लॉगिन करेंगे, तो मोबाइल पूछेगा, OTP करेगा और चालू हो जाएगा। बट नए इस ठीक है पे सर। कभी भी वो इंस्टॉल होता नहीं था अभी तक का, जो वो एक उसमें नेगेटिव था, जो हम लोग ने उसको अभी ठीक कर लिया है। और काफी सारे उसमें जो मतलब BITV के मेरे वीडियोस है, हर चीज का उसमें आपको एक ही जगह से सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपके एजेंट्स के लिए जो भी मेरे BITV में वीडियोस हो जाएंगे ना, वो सब उधर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो वो लोग टॉपिक वाइज क्लिक ठीक है। करके देख सकते हैं। नहीं तो BITV में ढूंढना पड़ता है ना, वो मिलते नहीं है। तो इधर टॉपिक वाइज वगैरह प्लस स्किलिंग के 10 वीडियोस उनको फ्री मिलेंगे, तो ऐसा काफी सारा उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है सर। या तो जो मैं जो बोल रहा था कि सर ने वो 8 पीस का जो 2 सेशन रखा था, 4 to 6 और 6:30 to 8:30, उसके अंदर टोटली 68 people attended the program, but out of that 23 were our old participants, तो 45 नए लोग आए, और 45 में से only 10 people have filled the form, 35 have not even filled the form. तो जरा आप लोग है ना, थोड़ा सा लोगों से बात करके पर्सनली, 1-2 लोगों को आप पर्सनली मतलब ये कर लो, कन्विंस करके आप जरा आशीष को मैसेज भेज दो ना। हाँ, सो दैट पर्सनली आप 1-2 लोगों को मतलब उनको बोला आप ज्वाइन करो, मनी बैक गारंटी आप दे दो, वो लोग आपसे पैसा पूछेंगे, मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी। हाँ, मतलब आप उनको मनी बैक गारंटी दे दो। अभी सर आपके फीस और महंगे होने चाहिए। नहीं, मैंने ज्यादा महंगे, देखो क्या है फीस में, ठीक है फीस में वो कुछ ये नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है, वो बोलते हैं ना हमेशा इंसान इकट्ठा करो, फीस इकट्ठा मत करो। फीस इकट्ठा करने से कुछ नहीं, आपके पास एक इंसान रहेगा तो शायद वो कितना सारा फीस से भी होता है। फीस है व्यवहारिक तौर पे होना चाहिए, बट उसको तो इस बार हम लोग खाली GST ऐड किए हैं, और वो 30,000 हो गया है GST के कारण। बाकी फीस एक्चुअली वही है, बट अभी क्या है ना, ऑफिशियल वो GST से 1-2 बैच के लिए वो मैंने अवॉइड कर सका, बिकॉज 20 lakhs का जो अपना ये है
उसमें एडजस्ट हो जाता है। बट अभी थर्ड बैच जो बैच आएगा ना उसको खाली जीएसटी एडिशनल देना पड़ेगा, 30,000 है अभी फीस। तो आप लोग बात कर लो, कन्विंस, मतलब एक पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोग करके किसी की जिंदगी अगर ये करना चाहते हो तो वैसे एक दो लोगों को आप करके बात करके पर्सनली बात करके आशीष को भेजो, बिकॉज मुझे अभी क्या है मार्केटिंग करना नहीं है, तो आप लोग बता के आ जाएंगे, फिर उसमें आप लोग गारंटी दे दो। मैं बोला ना कि वैसे, और आप लोगों को अभी भी पता चला है जस्ट हार्डली मतलब 17 सेशन में भी, और अभी अपना जर्नी तो बहुत बाकी है, मतलब उसमें तो बहुत लंबा सफर अभी बाकी है। ठीक है, चलो, सो दैट वाज द ओनली थिंग। या थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और जरा ये आपका इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कल से पूरा 100% निभाना शुरू करो। बाकी आपका मास्टरमाइंड नंबर 1 आना चाहिए। और लोनावला का होटल में ऑलरेडी बुक कर रहा हूँ, तो हमारा दिसंबर तक 50 होके लोनावला में हम मिलेंगे जरूर। ओके, तो सब लोग को आना है एंड वी विल बी देयर। वी विल, मैं अभी से होटल बुक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो तो हो ही जाएगा। ओके, थोड़ा क्या है ना, लाइफ में एक बार धमाल हो जाएगा ना, फिर आगे कमाल होते रहेगा। पहले एक बार धमाल, यस सर तो एक बार कर लेंगे, कुछ अलग आउट ऑफ द वे हटके कुछ होगा ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है। ओके, सब जन आएंगे ना, सब जन आएंगे तो ट्विन शेयरिंग में 25 रूम बुक करने पड़ेंगे। हाँ चलेगा ना, 25 क्या ज्यादा ही करेंगे, पूरा होटल ही बुक करेंगे। हाँ होटल ही बुक करेंगे ना, नो प्रॉब्लम। जरूर। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।